हाँ जी, क्या होता है कि एक होता है साउथ साइन, है ना? क्या एक होता है होता है इसमें? नॉर्थ साउथ साउथ। साइड के, हाँ, हाँ। साउथर्न, है ना? ठीक है? एक होता है नॉर्थर्न, ठीक है ना? 2 तरीके का मतलब एक दक्षिणी राशि, एक उत्तरी, है ना? इस टाइप का, ठीक है? तो ये बताता है कि आपका कौन-सा डायरेक्शनल जो कर्मा है, ठीक है? वो लाइफ में आपका मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? ऐसा, जैसे मेष से लेकर के कन्या तक, मेष से लेकर के कन्या तक, है ना? ठीक है? ये होता है नॉर्थ का साइड, ठीक है? नॉर्थ का साइड। मतलब नववर्ष तो अप्रैल में शुरू होता है ना, ठीक है? मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, है ना? ठीक है? ये चीज़। इसके बाद कन्या तक, है ना? ये होता है ग्रोथ का फेज़, ठीक है? आप चीज़ें सीखते हैं, है ना? आप चीज़ों को बिल्ड करते हैं, है ना? आप एफर्ट लगाते हैं। जो अर्ली लाइफ का जो फ़ोर्स होता है, ठीक है? या अर्ली लाइफ का जो फेसेस होता है या फ़ोकस होता है या जो भी बोलिए, है ना? ठीक है? अर्ली लाइफ का, ठीक है? जीवन का पूर्वार्ध, है ना? उस टाइप का, ठीक है? जी। उसके बाद तुला से, ठीक है? मीन तक, ठीक है? ये आते हैं ये इसमें क्या नाम है? सॉटर्न साइन में, ठीक है? साउथ। हाँ। हाँ, उसमें क्या है, जो आप जो कर्म किए हैं, ठीक है? उसका जो फल भोगना होगा ना, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल, है ना? ये चीज़ें, ठीक है? आप एक्सपीरियंस करेंगे रिजल्ट को, है ना? आप एक्सपीरियंस करेंगे रिजल्ट को, ठीक है? और बहुत हद तक, ठीक है ना? डिटैचमेंट होगा दुनियादारी से, है ना? ये सब चीज़ें, ठीक है ना? मज़े की बात ये है कि ये आपका लेटर लाइफ का फेसेस है, लेटर लाइफ का फोर्सेस, लेटर लाइफ का फेसेस, है ना? बचपन खेल-कूद में बीता, जवानी नींद भर सोया, ठीक है? तो बुढ़ापा देख कर रोया, हाँ? अगर बचपन में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? जवानी में काम करेंगे, तो बुढ़ापा बहुत एन्जॉय के साथ कटेगा, ठीक है ना? आपको मूँगफली नहीं ये बेचना नहीं पड़ेगा, हाँ? ठीक है? ये चीज़ें। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1 से लेकर के 6th साइन तक मतलब मेष से लेकर के कन्या तक, है ना? आपका प्रिपरेशन होता है, ठीक है ना? और 7 से लेकर के जो 12th साइन है, उसको बोलते हैं रियलाइज़ेशन, है ना? रियलाइज़ेशन, ठीक है? आप अच्छी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो आप अच्छी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, है ना? आपको अच्छा ल एक्सपीरियंस करेंगे, है ना? जी। अब आते हैं 4 तरीके का राशि होता है, 4 तरीके का। एक होता है बैरन, ठीक है? बैरन, BA डबल R EN, है ना? बैरन का मतलब होता है बाँझ, जैसे बोलते हैं ना, इसका बच्चा नहीं हुआ तो ये बाँझ है, इस टाइप का बैरन। या बैरन उसको भी बोल सकते हैं जी जो फर्टाइल ज़मीन है नहीं है ना? ठीक है? बंजर भूमि, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है?
वो चीजें जिसमें जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि बड़ा हुआ तब क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर है ना, इस टाइप का। तो उस टाइप है, इसके बोलते हैं बैरन, ठीक है। मतलब ये, तो इसमें ये दो तीन चीजें में ज्यादा यूज होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, है ना, या जो भी आप कर्म करते हैं, है ना, उसको कंटिन्यूटी में, है ना, ठीक है। तो एक होता है बैरन, उसके बाद लिखिएगा सेमी फ्रूटफुल। सेमी फ्रूटफुल का मतलब होता है कि थोड़ा सा फ्रूटफुल, है ना, पानी डालिएगा तो जमीन में मतलब कुछ 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 ना कुछ उग जाएगा, है ना, मतलब थोड़ा बहुत फ्रूटफुल, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रूटफुल राशि, ठीक है। जी। तो क्या है, बैरन साइन जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें लिखिएगा, उसमें क्या है, कम फर्टिलिटी होता है, ठीक है, डिले हो जाता है, या लिमिटेड आउटपुट, ठीक है, निकल पाता है, ठीक है। जैसे कोई भी वुमेन है, ठीक है, तो उसका क्रिएटिव क्या है, उसका बच्चा, है ना, ये चीज है। तो क्या है, मेष, मिथुन, सिंह और कन्या, बुध का दोनों राशि, ठीक है, और मेष और सिंह, है ना, ये चीज है। अगर ये जो साइन हो, ठीक है ना, तो वहां पे चीजें बंजर होती हैं, ठीक है। अगर फिफ्थ और राशि में हो, पंचम भाव में, तो चाइल्ड बर्थ के लिए, प्रेम पर्सन के लिए, हाँ, ये भी चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए। उसकी बात आते हैं सेमी फ्रूटफुल। सेमी फ्रूट का फूल का मतलब आप समझते हैं होंगे, ठीक है, एवरेज रिजल्ट, ठीक है ना, एवरेज रिजल्ट। जैसे वृषभ हो गया, तुला हो गया, है ना, वृषभ, तुला, मतलब शुक्र का दोनों राशि, ठीक है, और अ, शनि का दोनों राशि, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, हाँ, और धनु, धनु राशि, ठीक है। ये सेमी फ्रूटफुल है, ये एवरेज रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक आता है फ्रूटफुल जोडिक साइन, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप डालिएगा उग उग जाएगा, ठीक है हाँ? जिनके प्रेम पर्सन ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा करुणा होता है, ठीक है, करुणा। और करुणा किसके अंदर होता है, जो इंसान इमोशन में होगा, ठीक है, ऐसा लोग नहीं जो इमोशनलेस है, ठीक है। जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों फ्रूटफुल साइन है, इनके प्रेम पर्सन आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्रूटफुल साइन है, ठीक है। इनके चाइल्ड बर्थ भी ज्यादा होंगे, ठीक है, इनको प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये आज एक हो गया, चलो दूसरा 3 साल के बाद, है ना, ये चीज़ है। मतलब स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और चीजों को मल्टीप्लिकेशन, है ना, किसी किसी जमीन में आप आम का पेड़ रोपे, ठीक है, और पूरा का पूरा बगीचा हो गया, है ना, फ्रूटफुल, ठीक है, जहाँ पानी हमेशा रहता है, ठीक है, पानी का कमी नहीं होता है, ठीक है, ये चीज है। सूर्य का प्रकाश तो कहीं भी मिलेगा, ठीक है, हाँ, मूल मूल क्या है कि मिट्टी फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है, और ये फर्टाइल है करके वृश्चिक में। ज्यादातर जो शहर है भारत का, ठीक है, या दुनिया का, जहाँ एग्रीकल्चर होता है, ठीक है,
वो आप देखे होंगे कि नदी के किनारे ही, ठीक है, नदी के किनारे, है ना, या कोई पोखर के किनारे शहर बसा हुआ है, गांव बसा हुआ है, ऐसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वाटर। ज्यादातर शहर आपको नदी के किनारे मिलेंगे, ठीक है, या समुद्र के किनारे, हाँ, कोई भी शहर हो, ठीक है, हाँ, ये चीज है। मजे की बात ये है, ठीक है, कि फिफ्थ हाउस में, ठीक है ना, ये राशि होनी चाहिए, ठीक है, या उसका लॉर्ड भी अगर फ्रूटफुल साइन में हो गया, ठीक है, तो स्ट्रांग होता है, प्रेगनेंसी स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है, कि चाइल्ड बर्थ में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, ये आपको बताए थे कि जो मेल होते हैं वो ऑड राशि होते हैं, और जो इवन होते हैं वो फीमेल राशि होते हैं। ठीक है, या चाइल्ड बर्थ या ग्रोथ के लिए तो अभी बताया ही रहे, ये कर रहे थे, हाँ, ये चीजें। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, इरा जी कैसे हैं? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। हेलो सर। हाँ जी सर, सब ठीक है। सॉरी, कैमरा ऑफ किया हुआ है सर मैंने आज। कल मैंने से ऑन कर लूंगी, आज फोन पे क्लास कर ओ, रही हूँ। ओके, ओके जी, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या है, कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कोई भी डिस्ट्रक्शन जो होता है, ठीक है ना, तो वहाँ उसका रीजन होता है, जैसे फायर हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, है ना, जैसे जब किसी हाउस का डैमेज, ध्यान से सुनेगा, जब किसी भी हाउस का, हाउस मतलब जो भी भाव होते हैं उनका, ठीक है, जब भी किसी हाउस का डैमेज, एक्सीडेंट, है ना, या लॉस दिखना हो तो इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे फायर साइन, ठीक है, हाँ, जैसे आग, हीट, एसिड, फीवर, है ना, या एक्सपोलाइजेशन, है ना, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, जो आग होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोजन। हाँ राइट, एक्सप्लोजन, है ना, ये चीज। तो ये सब कौन सी राशि करेगा? मेष, सिंह और धनुष, क्योंकि यही राशि है। जैसे कोलकाता में, कोलकाता नहीं, अहमदाबाद में, ठीक है, हाँ, कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, और प्लेन क्रैश हुआ तो और सब लोग जल के मर गए, ठीक है, एक इंसान बच गया था, ठीक है, लकली, ठीक है, और जिस हॉस्टल पे गिरा, वहाँ के जो भी बच्चे थे वो भी झुलस गए थे, ठीक है, हाँ, तो ये चीजें दिखना होगा। जैसे उस समय ये लियो साइन में, ठीक है ना, ये केतु गोचर कर रहा था, ट्रांजिट कर रहा था, है ना, तो एक फायर तो वो है ही, ठीक है, और जब हम प्लेनेट पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें केतु, मार्स, सूर्य, है ना, ये सब क्या है, फायर ही। सर ठीक है, सॉरी, हाँ जी, उस समय पे हाँ सर जी, जुपिटर का भी कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा था ना, तभी हवा में हमने डिस्कस किया था कि हवा में फायर, तो जुपिटर, केतु और मंगल का सर हो रहा था। हाँ राइट, राइट, और सूर्य की राशि में केतु गोचर कर रहा था, हाँ। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके क्या है कि, तो देखिए क्या होता है ना, ठीक है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं मालूम है, ठीक है,
तो आप नोटिस भी नहीं करेंगे, ठीक है। हुआ तो हुआ, है ना, ये चीजें। जब आपको एस्ट्रोलॉजी मालूम हो गया, ठीक है, तो आप कोई भी इंसिडेंट होगा तो उसमें आप इस टाइप का लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मुद्दा की बात ये है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी चलते रहता है ना, तो इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा लगता है कि कोई भी घटना हो रहा है आसपास, ठीक है, तो क्या होगा नहीं होगा वो चीज, ठीक है। अब लिखिए वाटर राशि जैसे कर्क, वृश्चिक या मीन, है ना। जैसे बिहार में बार बार बाढ़ आता है ना, खासतौर से उत्तरी बिहार में, ठीक है। कोसी कोसी अ, कोसी या उसके सहायक जो भी नदी है, ठीक है, कोसी, उसके बाद ये क्या ना, सोन, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, बाढ़ लाते हैं बिहार में, ठीक है, उत्तरी बिहार। और दक्षिणी बिहार में क्या है, हम लोग ज्यादा सूखा पड़ता है इधर, है ना, और बाढ़ चलते रहता है, ठीक है ना। और कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, इतना पढ़ा लिखा हुआ लोग हैं, ठीक है, बिहार में, फिर भी कोई गवर्नमेंट ऐसा उपाय नहीं लगाया, ठीक है, कि एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ सुखाड़ है, मतलब सूखा है। हाँ, ये चीज है। और मजे की बात है कि इधर ही ज्यादा डेवलपमेंट होता है, उत्तरी बिहार में ज्यादा हो नहीं पाता है, ठीक है। ये है कहानी, ठीक है। गंगा को उस पार। हाँ, जी जी। तो क्या है, जैसे बाढ़ हो गया तो कर्क राशि, ये जो वाटर साइन होंगे तो उसी से आएगा ना। जैसे बाढ़ हो गया, कहीं लीकेज हो गया, ठीक है, कहीं लिक्विड से कुछ ये चीजें हो गया, कहीं लिक्विड डैमेज हो गया, हाँ। अभी जब सूर्य ग्रहण लगा था पिछले साल, ठीक है, हाँ, उसके बाद शनि का ट्रांजिट हो रहा था, अ, हमको लगता है पाइसेस में, मीन राशि में, ठीक है। उस समय पे पूरा का पूरा ये हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, थाईलैंड वगैरह में बहुत ज्यादा ये साइक्लोन। हुआ था, साइक्लोन आया था, है ना, हाँ सर, इस चीजें। मार्च मार्च में सर, मार्च एंड में दुबई हाँ, वगैरह में। मार्च में। हम्म, हाँ, 28th क्योंकि 29th मार्च को गोचर कर रहा था सैटर्न, हाँ और उससे एक हफ्ता पहले साइक्लोन आया था बैंकॉक में, थाईलैंड में। हाँ, राइट, है ना। तो ऐसे हम आपको प्रिडिक्शन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको लिंक करते हुए ये दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा होता तो क्या होता है, ठीक है। बाकी तो दुनिया में कहीं ना कुछ तो होते ही रहता है, ठीक है ना, ये चीज। लेकिन जो बड़ा है, ठीक है, हाँ, ये उसके बाद एडी साइन, ठीक है। एडी साइन हो गया जैसे एयर एयर से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। एरी साइन कौन सी है, ठीक है, जैसे मिथुन, तुला, कुंभ, है ना, ये चीजें। जैसे गैस लीक हो गया, ठीक है, गैस लीक हो गया, बहुत ज्यादा ये सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या नाम है, दिल्ली में ज्यादा एयर पोल्यूशन हो गया, क्यों हो गया, इसमें कुछ ना कुछ ये सब दिक्कत होगा, है ना। अभी एरी साइन में, ठीक है, तो स्लो मूविंग प्लेनेट कौन सा चल रहे हैं, जैसे देखिए, राहु चल रहा है एक्वेरियस में, ठीक है ना। शनि की राशि है, एरी राशि है, ठीक है। राहु खुद ये है ना, इसलिए जहाँ पे फायर है, ठीक है, जैसे लियो साइन, ठीक है,
वहाँ पे केतु गोचर कर रहा है। हाँ, इसलिए सर जुपिटर भी आने वाला है ना? जुपिटर वाटरी साइन में आएंगे कुछ दिन कैंसर के में बाद। आएंगे। हाँ हाँ हाँ, सॉरी ये भी लिखिए। हाँ, अभी लिखिए नहीं, ऐसा सुनिए। है ना, गुरु भी ये एरी साइन में है, मिथुन में। है ना, जो सांस लेने में दिक्कत, है ना, स्मोक ब्रीथिंग में दिक्कत, है ना, ये चीजें। हाँ, अब आते हैं अर्थी साइन। अर्थी साइन मतलब पैसा, मुद्दे की बात क्या है, पैसा। ठीक है, तो अगर वृषभ राशि हो गया, कन्या राशि हो गया या मकर राशि, ठीक है। हाँ, जैसे किसी चीज का गिरना, ठीक है, पत्थर से, सॉलिड से, है ना, चोट लगना, ठीक है, या किसी चीज को कोलैप्स कर जाना, ठीक है। जहां भी पैसा का लेन देन हो रहा है वो वृषभ राशि है, ठीक है, ये चीजें। आप आज के ज़माने में, ठीक है, पहले क्या था कि एक्यूमुलेटेड जो वेल्थ होता था, ठीक है, जैसे पैसा, ठीक है, सोना-चांदी, वो जो भी मतलब सोना-चांदी उस टाइप का जो आप बहुत जल्दी लिक्विडेट करवा सकते हैं, ठीक है ना? आज के डेट में ये शेयर बाज़ार भी, जो भी शेयर होते हैं, ठीक है, वो भी आप लिक्विड में ही कर सकते हैं, एफडी नहीं कर सकते, ठीक है? एफडी टूट जाता है 1-2 दिन में, जी ना, हमको मालूम नहीं है। एफडी टूट जाता है 1-2 दिन में, नहीं ना? नहीं सर, साल भर के लिए तो रखते ही हैं। हाँ, तो एफडी छोड़ दीजिए, है ना? शेयर आप ये कर लीजिए। क्यों? क्योंकि शेयर इसलिए कर क्योंकि सकते हैं। क्या? हाँ, नहीं, शेयर डाउन होता है हाँ, तो हम लोग पैसे निकाल लेते हैं ना, जब सेल कर ड्रॉप होता है। देते हैं, हाँ, मार्केट के हिसाब से चेंज हाँ, करना। हाँ। हाँ। और वैसे भी आप जितना भी शेयर मार्केट में आप पैसा लगाए, आप जब चाहिए आप निकाल दीजिए, 2-3 दिन का प्रोसेस होता होता होगा, है ना? ये चीज़ें, ये सिर्फ और सिर्फ का आपका नज़र का फ़ोकस वहाँ पे लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन नहीं सिखा रहे, ठीक है? हाँ, प्रिडिक्शन तो आप खुद करिएगा, ठीक है? ये आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे भी दिखा रहा है कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ है, इस टाइप का, ठीक है? ये हो गया। इसी लॉजिक से, ठीक है, डिसाइड होता है कि किस किस घर का नुकसान आग से होगा, पानी से होगा या किस चीज़ से होगा? भाव से, कौन से भाव, है ना? ये चीज़ है। अगर 5th और हाउस में एरीज साइन हो, ठीक है, इंसान तुरंत मूव ऑन करेगा, ठीक है। अगर वाटर साइन हो, ठीक है, तो लेट से करेगा, है ना? ये भी तो बात है, टाइप का भी सोचिए, है ना? आगे बढ़ते जी, ठीक है। कुछ कुछ नक्षत्र का भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मेष राशि में, ठीक है, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, माइक्रो लेवल पे कंट्रोल्ड, है ना? जैसे 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 नक्षत्र, ठीक है, अ, नक्षत्र नक्षत्र का पद, है ना, ठीक है ना, उससे बहुत सारा चीजें चीजें प्रिडिक्ट हो सकता है। जैसे मान लेते हैं
अश्विनी है नक्षत्र, ठीक है। अश्विनी से क्या दिखते हैं? हीलिंग, है ना, और स्पीड, ठीक है, ये चीजें। अश्विनी से फास्ट रिकवरी भी देखते हैं, अश्विनी, है ना, अश्विनी कुमार, है ना, जिसके कारण आप धनतेरस मनाते हैं धनवंतरी के नाम पे। अश्विनी कुमार, धनवंतरी, ये सब बहुत बड़े लेवल पे वैद्य थे, है ना, डॉक्टर। आज के ज़माने में डॉक्टर्स, पहले के ज़माने में वैद्य, है ना? आपको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये डॉक्टर अलग है, वैद्य अलग है। ये चीज़ें। कुछ लोग प्रखंड विद्वान होते हैं ना, ठीक है? तो उसमें लगा देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें। उसके बाद भरनी, भरनी क्या है? प्रेशर, है ना? रीबर्थ, रीबर्थ। एक चीज़ लिखिएगा नोट पे, है ना? भरनी नक्षत्र के अंदर, ठीक है, कोई भी ग्रह हो, ठीक है, हाँ, ये जीवन का पुण्य या पाप इसी जन्म में मिल जाएगा, या हाथों हाथ आपका पुण्य या पाप मिल जाएगा, हाथों हाथ। भरनी नक्षत्र, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके रूलर कौन है? यम, और यम है हम, ठीक है। आगे बढ़ते जी, ये चीजें। तो भरनी नक्षत्र ये भी दिखाता है, ठीक है, कि स्ट्रगल के बाद ग्रोथ मिल जाएगा। पहले तो स्ट्रगल होगा, उसके बाद ग्रोथ मिल जाएगा, ठीक है। कृषि का क्या है? करता है, कटिंग करता है, किसी भी चीज को काटता है, कट करता है, जलाता है। उसके अंदर फायर है, अग्निदेव का राशि है, इसके ड्यूटी है अग्निदेव, है ना, ये चीज है। तो कृषि क्या क्या कर लेगा, क्या करेगा? सर्जरी करेगा, ठीक है, या सिपरेशन कर देगा, हाँ, जी जी। इसी तरीके से, ठीक है, हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ठीक है ना? हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, और 3 नक्षत्र का मतलब 3 अलग-अलग ज़ोन, ठीक है? 3 अलग-अलग नेचर, ठीक है? हर नक्षत्र एक अलग नेचर का है, ठीक है? जब हम नक्षत्र पढ़ाएँगे तो आपको बहुत कुछ बताएँगे, ठीक है ना? अभी 2-3 एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए, है ना? जो अभी लिखवाए, है ना? अब क्या है कि राशि है, ठीक है, हाँ, और उसके गुण हैं, ठीक है? कुछ राशि तामसिक है, कुछ राशि सात्विक है ना? कुछ राशि रासिक है ना? ये चीज़ें 3 तरीके का गुण है, ठीक है? ऐसा नहीं बोलेंगे कि नॉन-वेज खाने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ तामसिक होते हैं, ऐसा नहीं है। ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये आपका साइकोलॉजिकल इंजन है बेसिकली, ठीक है? कि आपका साइकोलॉजी कैसे काम करता है, ठीक है? हाँ, तो क्या है, हर कपल सेम नहीं होता है, ठीक है? और इसी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है? जैसे कुछ लोग राशिक होते हैं, जैसे कि है ना, मेष, वृषभ, तुला, मिथुन, मेष, वृषभ, मिथुन और तुला, ये 4 राशियाँ। एक क्या है? राशिक राशि है, ठीक है? ऐसे लोग सुने हैं कि हम काम करें तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है? ये राशिक सोच है, ठीक है? हम पूजा करेंगे, भगवान पैसा चाहिए, ठीक है? इस टाइप का। भगवान मेरा
ये काम करवा दो, मतलब आईफोन 17 प्रो मैक्स दिला दो, हाँ आपको 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। सोचिए भगवान को छलने चढ़ा है, ठीक है। मतलब 1 किलो लड्डू कितना का आता होगा, मुश्किल से 500 रुपया का, और तुम मांग रहे क्या 17 प्रो मैक्स। ऐसे लोग हैं और इनको छलने चलते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक्शन लेंगे, डिजायर भी होगा, ठीक है, चीजें एम्बिशियस भी होंगे, ठीक है, इमोशन भी होगा, है ना, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। तो इनको क्या चाहिए, पैसा, स्टेटस, मूवमेंट, कहीं आप गए, इम्पोर्टेंस, है ना, ठीक है। ये ये ताला भुना खाने से राशिक होते हैं। ये चीजें, अब कुछ लोग होते हैं सात्विक विचारधारा के लोग, ठीक है, जैसे सिंह कर्क सिंह, है ना, जितना भी वाटरी एलिमेंट है वो सब, है ना, कर्क सिंह वृश्चिक धनु और मीन, है ना, है ना, ये चीज, ये जीवन में क्या चाहेंगे, अथॉरिटी, सॉरी 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 प्योरिटी, है ना, शुद्धता, है ना, जहाँ नॉनवेज बन रहा है, जिस थाली में नॉनवेज बन रहा है, वो वहां से चाउमीन चाट भी नहीं खाना है, ठीक है, क्यों, उसमें तामसिक प्रवृत्ति आ जाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं, जहाँ नॉनवेज बनता है वहां नहीं खाते भाई, पूरा ब्राह्मण बनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, तो क्या है, प्योरिटी, एथिक्स, ग्रोथ और स्पिरिचुअलिटी, या इस तरीके का जितने भी आते हैं वो सब, ठीक है। अगर आप हीलिंग करते हैं, ठीक है ना, तो आपको नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर खाते हैं नॉनवेज, ठीक है, तो दिक्कत होता है, हाँ, ये चीजें, गाइडेंस, टीचिंग, हीलिंग, इस तरीके का रोल प्ले करते हैं लोग। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, हाँ। अब आते हैं तामसिक राशि। तामसिक राशि कौन से है, कन्या, मकर, कुंभ, हाँ, ये तामसिक राशि, तमस है इनके अंदर, ठीक है। कोई भी मेलेफिक प्लेनेट अगर तामसिक राशि में चला गया, ठीक है, हाँ, तो वो बहुत ज्यादा तामसिक हो जाता है, ठीक है। एक तो तामसिक राशि है, उसमें तामसिक ग्रह बैठ गया, है ना। अगर कोई सात्विक ग्रह तामसिक राशि में चल जाता है, ठीक है, तो वो हो जाता है इम्प्योर, है ना। जैसे ऐसे सोचिए कि नॉनवेज खाने वाले लोग, ठीक है ना, और दूसरे वो लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है ना, ठीक है। अगर आप गलती से भी नॉनवेज आप खिला दिए, ठीक है, जो उन लोगों को जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया ना, ठीक है। अब देखिए कि कुछ लोग जो वेज खाते हैं, ठीक है, ये नॉन वेज खाते हैं, उनको आप वेज खिला दिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये चीज है। तो अगर मकर राशि में, इमेजिन करिए, अगर मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति चले गए, तो क्या होगा, नॉनवेज की राशि में वेज घुस गया, है ना। ये ये चीज है। तो क्या है, सूर्य और गुरु क्या है,
सात्विक प्रवृत्ति के हैं, ठीक है ना? और उनको आप आपके चार्ट में है मकर राशि में, ले भाई, इसीलिए गुरु नीच के हो जाते हैं। मंगल घोर तामसिक है, मंगल उच्च का हो जाएगा मकर राशि में। हाँ, मंगल गुस्सा भी बहुत देता है, मिलविक है ना ये चीजें, ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है ये चीजें। अगर कन्या राशि में आपका राहु और मार्स आ गया, ठीक है, दोनों तामसिक है ग्रह, है ना? राहु भी मार्स भी, और कन्या राशि भी तामसिक है, ठीक है? तो आपको बोलने का कला भी तो देगा, ठीक है? आपको क्रिटिसाइजर भी बनाएगा, ठीक है? सब कुछ देगा, आपको बीमारी भी तो देगा, क्योंकि तामसिक तामसिक होता है, ठीक है? अल्टीमेटली, ठीक है? जिसके पास अचानक से धन आता है, ऐसे सुने होंगे, ठीक है? तो कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है ना? बूढ़ा हो जाता है मतलब आप समझ रहे हो ना? तो बिहार से हैं, आप तो आराम से समझ रहे होंगे। ठीक है, हीरा जी नहीं समझ रहे होंगे, हाँ? क्या हीरा जी? हाँ जी सर। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ कुछ लोग जब कभी धन नहीं देखे हैं, ठीक है, उनके पास अचानक से धन आ गया, ठीक है, तो लोग बौरा जाते हैं, ठीक है। उस टाइप का, हाँ, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, हाँ। लेकिन इसको कभी कास्ट रिलीजन और इसके बारे में कभी नहीं बोलना है, ठीक है ना? सोचना भी नहीं है, अभी तो यूनिस ही आया है, हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तामसिक राशियां क्या करती है, आपको रूटीन में बांधती है, ठीक है? जैसे आप करेंगे जॉब, ठीक है, ये रूटीन है, सुबह सुबह आपका क्लास लग गया प्रिंसिपल ऑफिस में, ठीक है, ये सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, ये भी खत्म खत्म करना है, ये कर बस बहुत सारा, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड में है, ठीक है, तो ये अभी तक सेल्स नहीं हुआ है ना? क्लास लगता है ना, ठीक है, मतलब चिढ़ते रहते हैं लोग, ठीक है, मूड अच्छा नहीं रहता, इस टाइप का काम से, ठीक है। बर्डन, डिले, किसी किसी चीज को रिपीट करना, ठीक है, रिपीटेशन, है ना? ये सब तामसिक है ना? जैसे हार्ड वर्क, है ना? सर्विस, जो भी काम करते हैं वो, ठीक है, आपको सबके पास झुकना पड़ता है, ठीक है, मतलब तामसिक है ये सब, ठीक है। मजे की सर सर बात ये ये सब, है, ये सॉरी सर, सब तामसिक नहीं है, नहीं, सिक ना नहीं ना, है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो क्या है, अगर मून तामसिक राशि में हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मून अ, कन्या में हो, मकर में हो, या कुंभ में हो, ठीक है, ये तो तामसिक राशि है ना, ठीक है, तो क्या होगा, डिप्रेशन आएगा ही आएगा, ठीक है, ओवर थिंकिंग आएगा ही आएगा, ठीक है ना? आप ना चाहते हुए भी, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है। कुछ अलग लग रहा है ईरा जी पिछले क्लास से, हाँ जी सर। लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, चीजों को और आसान बनाएंगे लाइफ में, जी सर। ठीक है, हाँ। अभी गुरु और सूर्य का हम बताए थे, है ना? उस टाइप का ये है, आगे बढ़ते हैं। और ये ऑरा हीलिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? जो भी जानते हैं बताइए, ऑरा हीलिंग।
मेरा बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं सर। सर ऑरा ऑरा हीलिंग बेसिकली हम लोग का ये मानना होता है कि हमारी जो बॉडी है, जैसे 7 लेयर अंदर होती है वैसे 7 लेयर बाहर भी होती है, जिसको हम अपना आभा मंडल कहते हैं। और जब भी कुछ भी नेगेटिविटी होती है वो पहले हमारे ऑरा में आती है और फिर हमारे बॉडी तक हिट करती है। तो हम उस बिफोर दैट हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, उन 7 लेयर्स को क्लीन करते हैं अपने हीलिंग्स के थ्रू, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो सके। बहुत बढ़िया। इसको कलर के थ्रू भी करते हैं, है ना? करते हाँ सर, हाँ सर, कलर वो ग्रीन, पिंक, वो ईथर लाइन होती है, फिर मेटलिस्टिक लाइन होती है, ऐसे 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा ऑरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज़। तो क्या है कि हम लोग 12 राशि पढ़ेंगे, ठीक है? तो 12 तरीके का कलर पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, 12 तरीके का नहीं, मतलब 5, 6, 7 तरीके का 7 ही कलर तरीके पढ़ेंगे। का शायद कलर आएगा सर, हाँ। हाँ, राइट, है ना? तो क्या है क्या बोलते हैं उसको? ऑरा। तो हाँ, ऑरा क्लीनिंग, है ना? ठीक है? तो क्या है कि जो भी कलर है, ठीक है ना? वो खास तरीके का ऑरा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेवरेट फेवरेट कलर कौन-सा है आपका? आप दोनों का? सर ऑरा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे गोल्डन कलर पसंद नहीं, है। नहीं, ऑरा के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दीजिए, है ना? फेवरेट सर कलर, मैं जब है ना? विजुलाइज करती हूँ तो गोल्डन कलर ही देखती हूँ एक्चुअली। अदरवाइज बहुत ब्लू है बढ़िया। हाँ हाँ, सर, फेवरेट कलर मेरा। मैं भी जब हीलिंग देती हूँ तो ज्यादातर गोल्डन कलर में ही देखती हूँ अपने को। हाँ, अदरवाइज हरे रंग का आई प्रेफर। सर मेरा हाँ, ब्लू है। हाँ। तो गोल्डन कलर क्या है? विजडम का प्रतीक है ना? विजडम, गोल्डन, ठीक है? येलो, गोल्डन, है ना? ठीक है? ये धनु राशि में आता है, ठीक है? आते हैं धनु राशि में, ठीक है? ये चीज़ है। सर जुपिटर की राशि में आएगा क्या? हाँ, 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 धनु राशि, धनु तो सर जुपिटर की मूल त्रिकोण हाँ, राशि है। हाँ, मूल त्रिकोण राशि। हाँ, ये चीज़ है। और इस शिवानी जी आपका क्या बता रहे थे? कौन-सा कलर गोल्डन में बहुत बढ़िया है? देखती हूँ और दूसरा है ग्रीन। गोल्डन में? जैसे मैं जब भी हीलिंग देती हूँ तो मैं गोल्डन कलर में ही विजुलाइज करती हूँ। बट उसके अलावा हाँ, हाँ, मेरे हाँ। पसंद का है हरा। अच्छा, हरा। मतलब ये हीलिंग ये सब छोड़ दिए, है ना? आपका ऐसे फेवरेट कलर कैसे है? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन, है ना? ग्रीन क्या मरकरी। है? मि हाँ, मिथुन, है ना? मिथुन, इंटेलेक्ट, हीलिंग, मिथुन राशि, है ना? और मिथुन राशि में इनका चंद्रमा भी बैठा हुआ है ना? बहुत बढ़िया। ये भी ठीक है, तरीके का, हाँ। आगे बढ़ते जी। तो लिखिए, है ना? मेष राशि का क्या होगा? रेड, रेड, रेड। रेड मतलब एनर्जी और करेज, ठीक है? हुँ, वृषभ क्या क्या है? व्हाइट, पीस और स्टेबिलिटी, पीस और स्टेबिलिटी, हाँ। आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलने गए, ठीक है? कौन सा कपड़ा पहन के आया, ठीक है ना? तो आप अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस माइंडसेट के साथ आया होगा, है ना? ठीक है? तो एस्ट्रोलॉजर बहुत ठीक है। मिथुन राशि तो बता दिए, कर्क, पिंक, इमोशनल बैलेंस, ठीक है? इमोशनल बैलेंस। सिंह राशि, ब्राउन, ब्राउन
अथॉरिटी। ठीक है। कन्या राशि का क्या है? ग्रे। न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तुला क्या है? मिक्स राशि, ये मिक्स कलर्स, है ना। ठीक है, हम्म, मिक्स कलर। वृश्चिक का क्या है? ब्लैक एंड रेड, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, है ना, बहुत ज्यादा। मकर येलो, प्योर येलो, येलो। पीतांबर सर जो कलर होता है, अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, जो पीतांबर का कलर होता है, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जो धारण करते हैं पीतांबर, ठीक है, वो बेसिकली गोल्डन कलर होता है, ठीक है, चमकता हुआ येलो, है ना। धनु राशि, है ना। मकर में क्या है? पूरा का पूरा येलो। ईरा जी, आप क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं सर, वो सेजिटेरियस का ही आपने बता दिया था, वो हाँ लिख रही थी। हाँ। और मकर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिसिप्लिन। मकर क्या रिप्रेजेंट करता है सर? डिसिप्लिन। कुंभ सर राशि लिब्रा क्या रिप्रेजेंट करता है? मिक्स कलर होता है, रिप्रेजेंट बैलेंस, बैलेंस, चीजों को बैलेंस करना। ठीक है। कुंभ राशि क्या? कुंभ राशि का हमको कलर याद नहीं है, ठीक है ना। और वो रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को। ठीक है, आप कुंभ राशि को आप ये चेक लीजिएगा कि कौन सा राशि, ये कौन सा कलर है, ठीक है ना। सर टर्कोइश आ रहा है, इलेक्ट्रिक ब्लू। ये कौन सा कलर होता है भाई साहब? टर्कोइश आपका सर होता है, कैसे बताओ, मोर वाला कलर। मतलब, अच्छा, बट ओके। कितना सच है मुझे नहीं पता ये। सर हाँ, लैवेंडर का कौन सा होगा? स्पाइसेस। हम वो कलर का बहुत है नहीं, ठीक है ना? स्पाइसेस इज तो लैवेंडर। और लड़कों के प्रजाति में ज्यादा कलर का उतना है नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, है, हम देखे हैं, ठीक है, नहीं हो पाता है, ठीक है। मैंने किया चैट जीपीटी, एक्वेरियस का आ रहा है, इलेक्ट्रिक ब्लू, टर्कोइश, इनोवेशन, फ्रीडम, ओरिजिनलिटी, हाँ एनहेंस आइडिया, विजन एंड क्रिएटिविटी के बता रहा है। हाँ। और मीन जो राशि है वो दिखाता है डीप ब्राउन, डीप ब्राउन, है ना, ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी। क्या बताया सर आपने? ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी? ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, गिरा हुआ। किसके लिए? ये पाइसेस, मीन मीन राशि? राशि। हाँ और कलर तो तुमने बोला लैवेंडर, बट आपने बोला सर डार्क ब्राउन ना? हाँ, चैट जीपीटी पे हाँ लेवेंडर ही आया है। हाँ। लेवेंडर कौन सा कलर होता है? सर मतलब डीप लेवेंडर तो ब्राउन। पर्पल शेड होता है। बैंगनी सर, वो पारिजात का जो फूल होता है ना, वैसा वाला बैंगनी नहीं। पता नहीं। लाइट पर्पल सर, लाइट पर्पल एकदम, हाँ, कह वो सकते हैं। लेवेंडर। और क्या होता है ना कि एक कलर दूसरा कलर को मिक्स करते हैं तो तीसरा कलर भी बनता है ना, ऐसा भी।
ऐसा होता है कि एक कलर है, दूसरा कलर है, और दोनों को मिक्स कर दे तो तीसरा कलर बन गया, ठीक है। उस टाइप से 2-3 कलर मिक्स करके फिर चौथा कलर बन गया, ठीक है। और बाकी हमको कलर के बारे में उतना नॉलेज है नहीं, ठीक है ना? चैट जीपीटी पे सर काफी अलग अलग कलर्स आए हैं, जो आपने बताए हैं उससे हटके आए हैं कलर। हाँ हाँ। टॉरस उसमें तो ग्रीन आया है और कैंसर व्हाइट नहीं आया है। नहीं, टॉरस वाइट। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना? हाँ, आगे बढ़ते जी, है ना? उसके बाद क्या 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 है, ये ऐसा भी होता है ना, कि जो कलर कम होता है, ठीक है ना? उसका रेमेडी, रेमेडीज ये सब आप लोग करते होंगे, है ना? ठीक है क्या? बताइए बताइए, कैसे करते हैं? सर हम लोग कलर थेरेपी यूजुअली चक्रा बैलेंसिंग के टाइम पे यूज करते हैं। वो 7 कलर्स जो हाँ हाँ होते हैं अपने रेनबो वाले ना, उसकी हाँ ही हाँ रेमेडी बताते हैं कि वो शीशे की बॉटल में या तो आप उस कलर का पानी, मतलब वो पानी भर के आप सन में रख लीजिए और फिर उसको कंज्यूम हाँ करिए। कलर थेरेपी मेनली वही यूज करते हैं। हाँ। और तो क्या है ना कि कुछ। कलर जी थेरेपी में सिर्फ और सिर्फ जो 7 प्लेनेट होते हैं उनका ही सिर्फ और सिर्फ यूज होता है, ठीक है। जी अब क्या है यहाँ पे, ये 12 राशि है, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। हाँ, वो जितना याद था, है ना, हम आपको बताए, ठीक है। हो सकता है ये इसमें कलर में गलत भी हो, है ना? ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, है ना? सकता है। ओके सर। हाँ, बाकी में गलत नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, कुछ लोग का लॉन्ग होता है, मीडियम होता है, शॉर्ट होता है ना? ठीक है। जैसे जैसे किसी का काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है, हाँ। किसी का शादी, ठीक है, तुरंत चट मंगनी पट बिया इस टाइप का होता है ना? ठीक है, तो लिखिएगा, है ना? जैसे शॉर्ट, मेष, वृषभ, कुंभ, मीन, है ना? जल्दी जल्दी, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। आप मान लीजिए कि उनका ये जो भी राशि है, ठीक है, उसमें बहुत सारा प्लेनेट बैठा हुआ है, ठीक है। मेष, वृषभ, कुंभ और मीन। इवेंट फास्ट, जल्दी जल्दी, है ना? काम को जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी खाओ, ठीक है ना? इस टाइप का। अब आते हैं नॉर्मल ड्यूरेशन, ठीक है, आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है। जैसे मीडियम टाइप का, ठीक है, जैसे मिथुन, कर्क, कर्क, धनु, मकर, है ना? धनु, मकर, आराम आराम से कहीं चलना है, आराम आराम से, ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन। कुछ लोग होते हैं लॉन्ग, ठीक है, जैसे आप किसी को एक छापड़ मारे, ठीक है, उसके गाल पे 10 दिन तक छाप पड़ा हुआ रह गया, है ना? ये लॉन्ग है भाई साहब, ठीक है। तो क्या है, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे एक अंग्रेज आया, भारत पाकिस्तान को ऐसे ही लाइन खींच दिया और बैठ गया, ठीक है ना? जहाँ ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत समझदार था, ठीक है, बेवकूफ नहीं था। तो क्या है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ, ठीक है।
भारत लड़ रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान लड़ रहा है भारत है, क्योंकि एक ही कल्चर है, ठीक है ना? और दोनों गोतिया है, लड़ाई हो रहा है, ठीक है। गोतिया का लड़ाई और गोतिया का प्रेम तो बहुत अजीब होता है, हाँ, ठीक है। भारत को अमेरिका, रशिया वेपन बेच रहा है, पाकिस्तान को दोनों भी बेच रहा है, ठीक है, हाँ। अमेरिका एक बार फोन किया पाकिस्तान को, चलो आतंकवादी भेजो, ठीक है। अटैक करेगा भारत, ठीक है, अटैक करेगा तो तुम चिल्लाओगे ना कि मार रहा है, ठीक है, कोई ना कोई बचाओ। तो बचाने के लिए कौन आएगा? हम आपको देंगे वेपन्स 500 मिलियन का, ठीक है। तो 500 मिलियन फ्री में आता है, हाँ? तो ला इलाहा करके, है ना, आप ये कर देंगे, आपका जनता तरस होगा, है ना? ये सब क्या है? इकोनॉमिक का खेल, ठीक है ना? मिडिल ईस्ट में आपको कंट्रोल करना था, तो आप उसमें इजराइल को बैठा दिए, ठीक है। पिद्दी सा देश है इजराइल, पिद्दी सा, छोटा छोटा, ठीक है। नाक पे दम करके रखा है, ठीक है। मतलब मिडिल ईस्ट के लिए कैंसर है, कैंसर है, ठीक है, इजराइल, हाँ, ये चीज है, है तो है, ठीक है। तो इसमें मजा भी है, ठीक है। चीन, केन्या, तुला, वृश्चिक, ठीक है, ये लड़ो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और डीप इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी राशि, ये जैसे लियो में, अभी देखिए लियो में कौन है? ये केतु, ठीक है, लियो राशि में। और केतु क्या है? स्लो मूविंग प्लेनेट, ठीक है। तो अभी जो एक साल के अंदर, ठीक है ना, जितना भी लड़ाई हो रहा है, ठीक है, किसी भी, जैसे अमेरिका वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, ठीक है ना, तो इसका डीप इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में, बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। अगर कन्या में होता है, या तुला में होता है, या वृश्चिक में होता है, ये सूर्य या छोटा छोटा जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो भी प्लेनेट आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी कहते हैं लोग, ठीक है ना, कि लॉन्ग राशि में अगर ग्रह ज्यादा हो, ठीक है ना, किसी की भी चार्ट में, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जिंदगी भर या काफी समय तक बहुत चलता है। अगर सिंह राशि में हो, कन्या में हो, तुला में हो, वृश्चिक में हो, अगर कन्या में राहु और मार्स है, आपका जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, बहुत लंबी इम्पैक्ट तक, ठीक है। जो कोई ना कोई ऐसा योजना बनाएगा कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक हो, ठीक है। जैसे भारत में एसआईआर हो रहा है, ठीक है, एसआईआर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, गवर्नमेंट तो कर नहीं रहा है, ठीक है, हाँ, इलेक्शन कमीशन को दे दिया, ठीक है। सब मिली भगत है, सब एक दूसरे के काम, जब एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता है, बात को समझिए, ठीक है। ऐसा ही और हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और इसमें ये सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर ज्यादा इम्पैक्ट अगर हो रहा है, तो इससे इन्वॉल्व है, ठीक है। बस बस क्या, हाँ छोड़िए, उसके बाद कल करते हैं क्लास, है ना। आज के लिए यहीं तक, है ना। मजा आया क्लास में, जी सर। पक्का। हाँ सर, अच्छा लगा।
हाँ, एक चीज और लिख लीजिए, इतना ही अच्छा लगा तो एक चीज और लिख है ना। सर लिखिए। आंसर इरा ज्यादा देंगे मुझसे ज्यादा बताइए। हाँ बताइए। लिखिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, मतलब टाइम कॉन्शियस राशि, ये पढ़ा चुके थे क्या? नहीं नहीं, नहीं सर। नहीं पढ़ा है। हाँ, तो लिखिए ये मन को ओरिएंटेड बनाते हैं, ठीक है ना, माइंड ओरिएंटेड। जैसे कुछ लोग पास्ट में सोचते रहते हैं कि बचपन की यादें, है ना, गांव की यादें, ठीक है, वही गांव से निकला हुआ लड़का है ना, और निकल के बोलता है कि गांव याद आ रहा है। किसी को गांव याद नहीं आता है भाई साहब, ठीक है। अगर 2 साल तक रहने के लिए बोल दिए ना, ठीक है, छटपटा के भागेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, बचपन में कितना दुख तकलीफ झेला होगा, फिर भी वो बचपन के दोस्त लोग याद आते हैं, ठीक है भाई साहब बस। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वो पास्ट ओरिएंटेड जो राशि है वह है मेष, तुला और मकर, ठीक है। इन लोग के साथ अगर बैठेंगे, ठीक है ना, जीवन में जितना रिग्रेट है, ठीक है, सब बताएंगे, ठीक है, कि हम ये भी करते थे, काश नहीं करते थे, है ना, ठीक है, या पुरानी बातें, ठीक है, रिग्रेट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, हाँ, ये लोग पहला के प्यार को भूल नहीं पाते, इस टाइप का, है ना, ठीक है। उसके बाद होते हैं प्रेजेंट ओरिएंटेड, ठीक है, जो भी स्थिर राशियां हैं वो, जैसे ये तो मूवेबल वाला हो गया। हम्म। उसके बाद फिक्स राशियां, जैसे विश्व हो गया, चलो। सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया, कुंभ हो गया, है ना। अभी का फायदा, अभी जो हो रहा है उसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है उसमें, ठीक है, और प्रैक्टिकल थिंकिंग, ठीक है, जैसे जैसे गोल्ड डिगर, है ना, लोग, है ना, ठीक है, पैसा देख के प्यार करते हैं, ठीक है, अपने कास्ट में प्यार करते हैं, ठीक है, बात का जमेला नहीं, ठीक है, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, वो सब कहानी नहीं, है ना, बिहार में ऐसा होता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये सिग्निफिकेंस जो है हम ये आपकी लगन की राशि से सोचेंगे उस आदमी के बारे में नहीं, कि उसकी मून साइन के हिसाब से? मून साइन के हिसाब से, ओके। ठीक है, चंद्रमा। अच्छा। कुछ मैं लोग गोल्ड मैं, देखिए क्या मैं गोल्ड डिगर में आती हूँ फिर तो। पहले मैं सोच रही थी पास्ट में थी क्या। नहीं, गोल्ड डिगर, अच्छा देखिए क्या होता है ना, गोल्ड डिगर कहना गलत होगा, ठीक है, निगेटिव सेंस में, ठीक है, मतलब प्यार से जीवन कैसे चलेगा, ठीक है, पैसा से जीवन चलता है। सर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल राइट वर्ड हाँ, है। ठीक है, तो हाँ, पैसे से चलता है, तो आपका सरकार नौकरी हो तो हम शादी कर लेंगे आराम से, ठीक है, ये चीजें हो गया, या आपका करियर बहुत अच्छा हो, ठीक है, आपका करोड़ रुपया का पैकेज हो तो अच्छा बात है, ठीक है, आप भीख मांग रहे हैं, हम आपसे शादी करें, हम भी भीख मांगे, ये क्या सेंस है? प्यार हो गया, एक लाइफ का पार्ट है। सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ना। आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, हम फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, ठीक है ना। अच्छा प्रैक्टिकल है सर। ज्यादातर ज्यादातर लोग, ठीक है, ब्रेकअप के बाद तुरंत शादी करते हैं, 90% केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, सच में। अगर अग्री सर। जिनका, आई अग्री। हाँ हाँ, तो जहां दूसरा कंधा मिला जिसने ज्यादा आपको डिमांड्स पूरी करती फटाफट से शादी कर लेते हैं। कंधा, सच है सर। मैं रिकॉर्डिंग में चल रहा है, नहीं बोल रही। जो वाटर फैन होते हैं, ठीक है ना,
उनका नेचर होता है जहाँ कंधा मिला वहीं रो दिए, है ना? ये चीज है। हाँ सर, मैं तो अब एक्वेरियस में आ गई, इस कैटेगरी से बाहर हूँ मैं। ये फिक्स राशियां ही होंगी, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, हाँ कुंभ। हाँ, ठीक है। कुछ लोग फ्यूचर को देख के सोचते हैं, ठीक है, जैसे जैसे होता है ना कि आधा ये आज LIC करवा लीजिए, है ना? ठीक है, आप 10 साल तक पैसा जमा करेंगे, उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। उस टाइप के लोग, ठीक है। जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ठीक है। पहले प्लानिंग करेंगे, उसके बाद इमेजिन करेंगे, है ना? उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपका मून कहाँ है, ठीक है? तो मून अगर ये बुध और जुपिटर के साइन में हो, ठीक है, हाँ, तो लोग आगे के लिए सोचते हैं, ठीक है, भविष्य में क्या होगा, ठीक है। और भविष्य किसी का नहीं होता, और यह किसी का सगा नहीं होता। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? खाओ पियो और स्विच ऑफ हो जाओ, बस यही जिंदगी है, ठीक है। अगर ज्यादा सोचोगे कि बाल बच्चा का क्या होगा, पति का क्या होगा, परमेश्वर का क्या होगा, सोचते रह जाओगे, है ना? तो बोलते हैं, हम नहीं बोलते भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है सर, आज का क्लास यही रहने दीजिए, मजेदार था। कल फिर से बात बहुत बढ़िया। करेंगे, है ना? टाइम हो रहा है। हाँ, ओके जी। जय ठीक है। सीताराम, मिलते हैं। ओके सर, बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम सर। ओके जी, जय सिया राम जी।